गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैं कमेंट सेक्शन से कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूँ। सर, हार्मोन इम्बैलेंस के ऊपर थोड़ा सा बताइए कि ये क्यों होता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपांकर बैनर्जी बोल रहा हूँ जबलपुर से। आइडियल फर्टिलिटी IVF एंड जेनेटिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। और ये जो क्वेश्चन है कि हार्मोनल इम्बैलेंस महिलाओं में बहुत तरह के होते हैं। जो बेसिक बैलेंस होता है हार्मोन का, यदि आप मेंस्ट्रुअल पीरियड देखोगे, एक मेंस्ट्रुअल पीरियड से लेकर दूसरे मेंस्ट्रुअल पीरियड तक, तो बहुत सारे हार्मोन काम करते हैं एक फॉलिकल को डेवलप करके और उसमें से एग निकालने के लिए। इसमें बहुत सारे हार्मोन का इंटरप्ले होता है, मतलब एक दूसरे से वो इंटरैक्ट करते हैं, जिसमें मेन है FSH, LH, ईस्ट्राडियोल और प्रोजेस्टेरोन। ये मेन हार्मोन हैं। इनको अफेक्ट करने वाले जो हार्मोन है वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और प्रोलैक्टिन है मेनली। अब इनके कारण यदि हार्मोनल इम्बैलेंस है तो ये देखना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली हार्मोनल इम्बैलेंस में जो रेगुलर 28 ± 7, मतलब 21 दिन से लेके 35 दिन तक का जो पीरियड आता है, इसमें यदि व्यवधान आए तो उसको हार्मोनल इम्बैलेंस बोलते हैं। अब इस हार्मोनल इम्बैलेंस में FSH ज़्यादा है कि LH ज़्यादा है कि कम है, ईस्ट्राडियोल गड़बड़ है कि प्रोजेस्टेरोन गड़बड़ है, ये इसका पूरा इंटरप्ले, कौन सा हार्मोन किस डे पे कितना बढ़ता है, कितना बढ़ने पर, FSH बढ़ने पर या ईस्ट्राडियोल रहने पर एक बाहर निकलते हैं। जैसे ईस्ट्राडियोल यदि इधर 250 पिकोग्राम पर ml फॉर 12 आवर्स यदि रहे तो फॉलिकल निकलता है। अब ये एक फिगर है और इसको लाने के लिए फिर LH सर्ज आता है। ऐसे यदि आप इसको देखोगे तो ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, रिप्रोडक्टिव एंडोक्राइन। तो हार्मोनल इम्बैलेंस को केवल वीडियो में बताना इस इम्पॉसिबल। इसमें पूरी किताब है और किताब लिखी जा सकती है जिसमें बहुत सारे इंटरप्ले होते हैं हार्मोन के। सर, क्या नेचुरल प्रेगनेंसी में ट्विन संभव है? पहले जब IVF नहीं होते थे तो जो मैक्सिमम ट्विन्स होते थे वो नेचुरल प्रेगनेंसी में ही होते थे। और ट्विन प्रेगनेंसी का दो तरीके के ट्विन प्रेगनेंसी होती है। जो एक डिफरेंट एग यदि फर्टिलाइज हुए तो ये दोनों यदि इम्प्लांट हुए तो उसको फ्रैटर्नल ट्विन्स बोलते हैं। और यदि एक ही एग फर्टिलाइज हुआ और ये दो में बट गया, दो ब्लास्टोसिस्ट में, तो ये आइडेंटिकल कहलाते हैं। IVF में अधिकतर फ्रैटर्नल ट्विन्स ज़्यादा होते हैं, पर जब से ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र चालू हुआ है तब से आइडेंटिकल ट्विन्स की चांस थोड़ा सा IVF में बढ़ा है। बट पहले जो हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र ज़्यादा करते हैं तो उसमें ट्विन्स बढ़ता है। पर नेचुरल प्रेगनेंसी में दोनों प्रकार के ट्विन्स होते हैं, पर इन ट्विन्स की जो फ्रीक्वेंसी है, जो चांस है, वो नेचुरल प्रेगनेंसी में डेफिनेटली कम रहती है। सर, एमनियोसेंटेसिस में एक रिपोर्ट नॉर्मल आई थी और माइक्रो एरे की रिपोर्ट, क्या गड़बड़ आ सकती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जब भी हम एमनियोसेंटेसिस करते हैं तो एमनियोसेंटेसिस में नॉर्मली जो हमारे पास में एमनियोसेंटेसिस कराने के लिए लोग आते हैं, वो क्यों आते हैं? वो ट्राइसोमी 21, मतलब एक 21 एक्स्ट्रा डाउन सिंड्रोम, या ट्राइसोमी 18 एक एक्स्ट्रा 18, या ट्राइसोमी 13 या X या Y का गड़बड़ी में यदि डबल मार्कर या ट्रिपल मार्कर में कुछ प्रॉब्लम आई तो उसके लिए आते हैं। इनकी जो जांच है, इनकी तुरंत जांच, मतलब 7 डेज़ के भीतर जो जांच हम पांचों क्रोमोसोम का दे सकते हैं। तो क्या जो बच्चा है भीतर वो केवल इन 5 क्रोमोसोम से ही ग्रसित होता है? इसको क्रोमोसोमल डिफेक्ट बोलते हैं। क्रोमोसोम एक बहुत बड़ा पीस होता है DNA का पैकेट। अब इस पैकेट के भीतर यदि कुछ गड़बड़ हुआ जो कि नॉर्मली माइक्रोस्कोप में नहीं दिखता, उसको सब माइक्रोस्कोपिक कॉपी नंबर वेरिएशन बोलते हैं। ये क्रोमोसोमल डिफेक्ट से ज़्यादा कॉमन होता है। कई बार इसकी घातकता या इसका डेंजर इनके डेंजर के बराबर या ऑलमोस्ट बराबर या इसके से बड़ा या इससे थोड़ा छोटा हो सकता है। तो क्या केवल हम क्रोमोसोम डिफेक्ट देख के इस टेस्ट को यहाँ ख़त्म कर दें? नॉर्मली मैं नहीं करता हूँ।
में सब माइक्रोस्कोपिक डिलीशन और डुप्लीकेशन मतलब उसको कैसे देखें, उसको क्रोमोसोमल माइक्रो एरे में देखते हैं, CMA से। अब यदि ये नॉर्मल आया और इसके भीतर कुछ यदि प्रॉब्लम आया तो हो सकता है कि CMA में वो प्रॉब्लम आए, पर इसके चांसेस कम रहते हैं। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस चैनल को और लोगों को शेयर करिए। आप हमारे सोशल मीडिया के दूसरे हैंडल्स पर जाके, जैसे आइडियल फर्टिलिटी के फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम के फेसबुक पेज पर जाके भी इसे लाइक कर सकते हैं या अपने कमेंट्स डाल सकते हैं। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।